जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। जितने भाई अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन भाइयों के अगली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, उन सभी भाइयों के लिए मैं सामान्य ज्ञान के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, आप सभी इन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ पीडीएफ के माध्यम से भी वन लाइनर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जो भाई अभी तक नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको आर्मी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझको कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या है? थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो पारा आपका पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला यानी कि एयर बैग में क्या होता है? तो सोडियम एंजानाइट आपके एयर बैग में होता है। ठीक है, सोडियम एंजानाइट का एक पदार्थ जो आपका एयर बैग में भरा जाता है, जिसके कारण वह एकदम शॉर्ट होने से एकदम फूल जाता है, जिससे ड्राइवर की जान को खतरा कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच स्तर क्या होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका पीएच मान क्या होता है? तो 6 से कम हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 6 से कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? आसवन विधि के द्वारा पानी और शराब को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9 पॉइंट गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम आपका द्रव्यमान होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सिद्धांत किसने प्रभावित किया? ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने, आप सभी को पता है, परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीटा और गामा किरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ठीक है, किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नर्सिंग वाले भाई भी ले सकते हैं, उनके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में अवशेष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में अवशोषक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरियम और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। बोरान और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक प्रकार का कोयला जो पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक प्रकार का पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयला मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त श्रेणी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त श्रेणी का जनक मोसले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनए लेवल का क्वेश्चन है। एनए वाले भाई अगर कोई देख रहा है तो वो इसको जरूर याद कर ले। नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क वगैरह की अगर कोई भर्ती देख रहा है तो इसको जरूर याद कर ले। ठीक है, तो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। ठीक है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व आपको बताना है कौन सा है, तो ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में होता है। एकमात्र जो अधातु द्रव अवस्था में होती है तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एप्सम साल्ट किसका अयस्क है? ठीक है, एप्सम साल्ट किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम किसका अयस्क है? जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व समान रूप से मौजूद होता है? कौन सा तत्व समान रूप से मौजूद होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो सभी अम्लों में समान रूप से मौजूद होता है। ठीक है, आप सभी को बताना है कमेंट के माध्यम से कि अम्लों का राजा कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में जरूर छापिएगा इसका आंसर। देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग मतलब पेशाब का पीला रंग किसकी उपस्थिति में होता है? किसकी उपस्थिति में होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। ठीक है, यूरोक्रोम की के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांतों की सड़न कम करने के लिए सभी टूथपेस्ट में कौन सा रसायन होता है? कौन सा रसायन होता है दांतों की सड़न को कम करने के लिए टूथपेस्ट में? तो फ्लोराइड नाम का एक रसायन होता है जो हमारी दांतों की सड़न को कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विद्मक और प्रतिषेधक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? DO2। ठीक है, DO2 नाम का एक तत्व है जिसको नाभिकीय रिएक्टर में विद्मक और प्रतिषेधक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है, हजामत बनाने के लिए, या जो आपके नाई लोग हैं, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त में कौन सा दर्पण है? ठीक है, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, संदूर का रासायनिक घटक क्या है? संदूर का रासायनिक घटक सल्फरी मरकरी। अगला क्वेश्चन होने वाला है, सोडियम क्लोराइड की विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच स्वभाव क्या होगी? तो न्यूट्रल आपकी जो हो, इसकी स्वभाव न्यूट्रल होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो पास्कल के सिद्धांत पर आपकी जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, दूध के घनत्व को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक ऑब्जेक्ट में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? प्रवर्तक ऑब्जेक्ट है उससे कितनी दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए? तो 17 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी आपकी कम से कम होनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये मैं आज लास्ट क्वेश्चन 30 ही कराऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी अगली कक्षाओं में कराऊंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो 1994 में हुआ था। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए। साथ ही साथ रबड़ किसका बहुलक है? तो रबड़ आइसोप्रोपिन का बहुलक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? रक्तचाप को नापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका आपको जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से छापना है। ठीक है, दिखा भी दिया बट आपको कमेंट के माध्यम से छापना है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।